सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। बिखरे मोती भाग 3 का तीसरा पाठ है मानसिक तनाव। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मानसिक तनाव के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को समझ सकें। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, तभी आपका बच्चा कहीं किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और कोई मिशन लेकर चल सकता है। अगर आप उसके मानसिक स्थिति को नहीं समझ पाती हैं तो बहुत अच्छी तरह आप हैंडल नहीं कर सकती। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें जिनमें टेक्निकल टर्म, क्लिष्ट शब्द का व्यवहार किया गया है, प्रयोग किया गया है। उसे समझने के लिए भाषा की अच्छी जानकारी चाहिए। बहुत सारे लोग उसे पढ़ पाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास जो है खासकर उन माताओं के लिए है जो उन पुस्तकों को नहीं समझ सकती। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि आप जितनी अधिक जानकारी रखेंगी, बच्चे को उतना ही अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। आज का प्रश्न है सामान्य और असामान्य। सामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार क्या है? हम कैसे समझें कि हमारा बच्चा असामान्य व्यवहार का है, वो असामान्यता की ओर जा रहा है। सामान्य व्यवहार वो है जो बहुधा हम देखते हैं, उसकी ओर मेरा ध्यान अक्सर नहीं जाता है, आश्चर्य नहीं होता उसे देखकर। लेकिन वही जब वो विचार, व्यवहार, क्रिया जब हमें उद्विग्न करती है, लगता है कि नहीं ये और लोगों से विचित्र व्यवहार है, बार बार ध्यान आकृष्ट होता है, तो वो असामान्य है। सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति में व्यवहार का अंतर नहीं होगा। दोनों हंसते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है उसका व्यवहार हमें चिंता नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, उस पर हम नॉर्मल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वही व्यवहार, विचार, क्रिया जब अत्यधिक उद्विग्न करने लगे, विचित्र लगने लगे, मेरा ध्यान आकृष्ट करे, तो समझना चाहिए कि यह व्यवहार असामान्य है। बच्चा आपका सामान्य है या असामान्य, ये आपको तय करना है, निरीक्षण करना है उनका, और तभी आप उसको सही तरीके से ले जा सकती हैं। हंसता है हर कोई, लेकिन कोई हंसता है छोटी सी बात पर भी तो घंटों हंसने लगता है, कोई बिल्कुल भी नहीं हंसता है, हंसने की बात भी हो तो नहीं हंसता है। तो हंसना एक सामान्य व्यवहार है, हंसने की बात पर सभी हंसते हैं और एक समय, मतलब एक लिमिट में हंसते हैं। लेकिन वो जब विचलित होता है, अत्यधिक हो जाता है या नहीं होता है, तो चिंता की बात होती है। ये असामान्य व्यवहार है। आप जितनी अच्छी जानकारी रखेंगी उतना ही आप बच्चे को अच्छा राह दे सकेंगी। हर बच्चा जब मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी प्रगति कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो एक मुकाम हासिल कर सकता है, माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है। लेकिन मानसिक तनाव जो है वो बच्चों को आगे बढ़ने से, क्रियाकलाप में सामान्य होने से रोकती है। आप हमेशा ध्यान दें कि आज का युग जो है बहुत ही प्रतियोगिता का युग है। अच्छे अच्छे बच्चे भी परेशानी महसूस करते हैं और उस पर से शिक्षक की डांट, माता पिता का अपमान, झिड़कियाँ, ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त करती है। आज के परिवेश में जितनी परेशानी बच्चों को है, उस हिसाब से डांटना, मारना, अपमानित करना तो बिल्कुल बेकार है। माता अपने बच्चों को तिरस्कृत न करे, हेट न करे, घृणा न करे, झिड़की ना दे, क्योंकि यह जो है बच्चे के में अभियोजन करने की क्षमता का
ह्रास कर देती है। वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। एडजस्ट करने में उसे परेशानी आती है। बाहर के लोगों से भी संबंध नहीं बना पाता है, घर के परिवार के अन्य लोगों से भी संबंध नहीं बना पाता है। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि माता अपने बच्चों को तिरस्कृत ना करें, उनको प्रेम से रखें। दूसरी बात है कि जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनको कुछ स्वतंत्रता चाहिए। घर में वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन हम जब उन पर किसी बात के लिए दबाव डालते हैं तो उनके सामने तनाव की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे इसे झेल नहीं पाते, अपने आप पर नियंत्रण रखने में असफल होते हैं और उद्विग्न हो जाते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें कि उनका बच्चा मानसिक रूप से तनावग्रस्त ना हो, ना कि वो अपनी परेशानी उस पर थोपें और वो काम बिगड़ जाए। उस समय में जब बच्चा तनाव की स्थिति में रहता है, आप प्रेम से उसके साथ पेश आएं, सोच समझकर उसे समझाएं। ऐसा ना हो कि आप भी उस पर हावी हो जाएं, जली कटी सुनाएं, अपमानित कर दें। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है वो क्या करता है, कितनी देर सोता है। बहुत सारे बच्चे जो है नींद की शिकायत करते हैं। आप ध्यान रखिए कि कहीं आपका बच्चा कम तो नहीं सोता। गंभीर निद्रा बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते अपने को और मानसिक तनाव उनमें घर कर जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे गंभीर निद्रा ले रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्र रूप से कुछ खुश रह रहे हैं कि नहीं, अपने मार्ग में किधर जा रहे हैं। और अगर आप उन पर ध्यान नहीं रखती, उनका मार्गदर्शन नहीं करती, तो ये मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। तनाव छोटे बच्चों को भी होता है, बड़े बच्चों को भी होता है, इवन बड़े बड़े लोगों को भी होता है। लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी रखें, मान लें आप आपस में माता पिता ज़्यादा झगड़ा करते हैं, कोई तनाव रखते हैं, तो बच्चों के पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि वो अपने तनाव की वजह समझ सकें। और ऐसे में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त होने लगते हैं। तो बच्चों से बहुत सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों से वो बातें अलग रखनी चाहिए, आपस में अपना मामला सलटा लेना चाहिए। उनके सामने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।